अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के चैप्टर 5 होना चाहिए चैप्टर 4 प्लानिंग के हम टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, उसको याद करने वाले हैं। हम ऐसे याद करेंगे कि हमको पढ़कर ही याद हो जाएगा, हमको दोबारा रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको समझ कर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्लानिंग इज़, यानी प्लानिंग है किस टर्म के लिए। इस क्वेश्चन का मतलब है यानी प्लानिंग कितने समय के लिए बनाया जाता है। शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए बनाया जाता है, मिडिल टर्म यानी लगभग 2-3 साल के लिए बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म 15-20 साल के लिए बनाया जाता है, या फॉर ऑल टर्म्स। तो प्लानिंग जो होता है वो किसी भी टर्म के लिए आप बना सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे मिडिल टर्म, चाहे लॉन्ग टर्म। तो प्लानिंग के लिए ये तीनों किसी भी टाइम के लिए बना सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल आप चाहे बना सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लान इज़ अ ट्रैप फॉर कैप्चर फ्यूचर, यानी प्लान जो है वो फ्यूचर को ट्रैप करता है, यानी प्लान एक ट्रैप है, यानी कि जाल है जो फ्यूचर को क्या करता है, कैप्चर करता है। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था एलन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू गर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, यानी कि इस जो गर्ज आर टेरी है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग के कितने टाइप हैं, तो इनके अकॉर्डिंग प्लानिंग के कुल 4 टाइप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन, यानी प्लानिंग किस पर बेस्ड होता है, पास्ट पर, फ्यूचर पर, प्रेजेंट पर, या ऑल ऑफ दिस पर। तो प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर पे बेस्ड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्लानिंग इज़, यानी प्लानिंग क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है, अननेसेसरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम, इसमें समय की बर्बादी होती है, वेस्टेज ऑफ मनी, इसमें पैसे की बर्बादी होती है। तो प्लानिंग जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के रिस्क को, अनसर्टेनिटी को ये कम करता है, रिड्यूस करता है। भले ही गारंटी की सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये उसको सक्सेस के लिए तो 50% ना सही, कम से कम वो उसको श्योर करता है कि हाँ गारंटी सक्सेस तो है, यानी सक्सेस की गारंटी तो है। तो इसलिए प्लानिंग ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऑल ऑफ मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, यानी सभी मैनेजेरियल एक्टिविटी, यानी जो भी एक्टिविटी मैनेजर के द्वारा किया जाता है उसके लिए प्लानिंग क्या है। तो उसके लिए प्लानिंग बिगनिंग है, एंड है, या बिगनिंग एंड बोथ है। तो ऑल ऑफ, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बोल देते हैं प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है तो बिगनिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो होता है वो बिगनिंग भी है और एंड भी है। जब लास्ट जो फंक्शन होता है प्लानिंग का, कंट्रोलिंग, वो लास्ट फंक्शन नहीं होता है, बस वो लगातार चल रहा है फंक्शन होता है, उसके बाद फिर से प्लानिंग की शुरुआत होती है। क्योंकि कंट्रोलिंग जो होता है वो देखता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव था वो उससे एक्चुअल से मैट कर रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। जब उसमें किसी भी तरह के ऊपर नीचे होता है या बैलेंस्ड भी रहता है तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग की शुरुआत होती है। तो प्लानिंग बिगिनिंग और एंड बोथ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्लानिंग इज़, यानी प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ये मेंटल प्रोसेस है, या ऑल ऑफ दिस। तो गोल और ऑब्जेक्टिव को हम एक ही मान सकते हैं कि किसी भी कंपनी का गोल होता है इतना सेल्स बढ़ाना, 50% सेल बनाना। ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसी को बोलते हैं। और ये मेंटल प्रोसेस होता है। प्लानिंग जो है दिमाग का खेल है, दिमाग का काम है, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो इसके लिए ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गुड प्लान इज़, यानी कि एक अच्छे प्लान होने के लिए प्लानिंग में क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। क्या ये एक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी महंगा होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, यानी कि इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, ऐसा होना चाहिए, रिजिड, यानी कि बिल्कुल सख्त होना चाहिए, यानी कि जैसे कि इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो प्लानिंग को, अच्छी प्लानिंग होने के लिए इसको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाए, जिससे आप अपनी प्लानिंग को चेंज कर सको, उसको चेंज कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की कौन सीमा नहीं है, प्लानिंग की औकात नहीं है। तो रिजिडिटी, ये प्लानिंग की सीमा है कि प्लानिंग जो होता है उसको बहुत बार बहुत ही सारे ऑप्शन से इवेल्युएट करके एक ऑप्शन चुना जाता है उसमें, तो ये रिजिडिटी हो जाता है, रिजिड हो जाता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये
सक्सेस की भी गारंटी नहीं देती, इसलिए इसकी लिमिटेशन में वेस्टेज ऑफ टाइम भी दे दिया जाता है। इसमें यूज़ कॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज है, तो इसमें बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल सबकी ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो बेसिस ऑफ कंट्रोल ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप ये बोल सकते हो इम्पोर्टेंस भी है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ये प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप्स ऑफ बजट आर, बजट के कितने टाइप्स हैं? तो बजट के 4 टाइप्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, यानी बजट जो होता है, बजट टाइप ऑफ प्लान है, ये कितने समय के लिए प्रिपेयर किया जाता है? तो ये एक डिफिनिट पीरियड के लिए प्लान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद प्लान, यानी इनमें से कौन है जो प्लान से रिलेटेड नहीं है, या तो आप ये बोल सकते हो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बजट ये भी एक प्लानिंग का टाइप है, प्रोग्राम भी प्लानिंग का टाइप है, प्रोसीजर भी प्लानिंग का टाइप है, मोटिवेशन जो होता है वो डायरेक्टिंग चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें आता है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट है ये, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लानिंग इन्वॉल्व, यानी प्लानिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है? व्हाट टू डू, क्या करे, व्हेन टू डू, कब करे, हाउ टू डू, कैसे करे, ऑल ऑफ दी। तो प्लानिंग में ये तीनों आता है, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द प्लानिंग इज डैश स्टेप बाय मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग जो है मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है, मीडियम स्टेप है, फाइनल स्टेप है, ऑप्शनल है। तो जब तक प्लानिंग नहीं कीजिएगा तब तक आगे का कोई भी मैनेजरियल फंक्शन आप नहीं कर सकते, तो इसलिए प्लानिंग जो होता है फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कंट्रोल भी जो है वो लास्ट फंक्शन नहीं है, बस वो रेगुलर फंक्शन है। कंट्रोल को भी हम लास्ट फंक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन प्राइमरी फंक्शन है जो है प्लानिंग, क्योंकि जब आप प्लानिंग कीजिएगा उसी अकॉर्डिंग आप और ऑर्गेनाइजिंग भी कर पाइएगा, उसी और अकॉर्डिंग आप स्टाफिंग भी कर पाइएगा, उसी अकॉर्डिंग आप डायरेक्टिंग कीजिएगा कि उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग, फिर उसी अकॉर्डिंग आप कंट्रोल भी कीजिएगा कि हमने जो गोल सोचा था और हमने जो अभी किया है डायरेक्टिंग के द्वारा, तो क्या वो दोनों मिल रहा है कि नहीं। तो प्लानिंग ही फर्स्ट फंक्शन होता है जो सारे मैनेजेरियल फंक्शन को एक बेस देता है। तो बस यहीं पर आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, प्लानिंग। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर इसको आप समझ कर पढ़ना चाहो ना तो आपके लिए एक दिन में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे।